पटना हाई कोर्ट के द्वारा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड अपना एक अहम फैसला दिया गया है, जिसमें कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें फैमिली कोर्ट ने पति को 20,000 रुपये प्रति माह अपनी पत्नी को एज अ मेंटेनेंस देने के लिए आदेश दिया था। यह फैसला जस्टिस विवेक चौधरी के द्वारा दिया गया है, जिसमें कि हाई कोर्ट के द्वारा माना गया कि जो फैसला फैमिली कोर्ट के द्वारा दिया गया है वह इलीगल और अनुचित है, क्योंकि यह फैसला देते समय फैमिली कोर्ट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उनका अनुपालन नहीं किया गया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन यह है कि जब भी कोई फैमिली कोर्ट जो है मेंटेनेंस डिसाइड करेगा वह पार्टियों के इनकम एफिडेविट ऑन रिकॉर्ड लेगा, लेकिन जब यह फैसला दिया गया तो दोनों में से किसी भी पार्टी के जो इनकम एफिडेविट थे वो ऑन रिकॉर्ड नहीं थे। तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा यह मामला दोबारा फैमिली कोर्ट भेजा गया और कहा कि इसे नए सिरे से सुना जाए और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उनका अनुपालन किया जाए। इसमें मामला यह था कि दोनों जो पति पत्नी थे वो एक मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिले थे और दोनों ने आपस में शादी की थी 2020 में, लेकिन पति की यह पहली शादी थी और जो पत्नी थी उसकी यह दूसरी शादी थी। और जो मेन लड़ाई का मुद्दा था वो पत्नी की दूसरी शादी थी, क्योंकि जब दोनों की शादी हुई तो पत्नी के द्वारा पहली शादी को छुपाया गया और दोनों की लड़ाइयाँ और जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट था वो शुरू हो गया और जो पत्नी थी वो 2021 से अलग रहने लगी और उसने मेंटेनेंस के लिए पटिशन फैमिली कोर्ट में फाइल की और फैमिली कोर्ट के द्वारा उसे मेंटेनेंस ग्रांट किया गया 20,000 रुपये प्रति महीना। तो पति के द्वारा इसी आदेश को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके अलावा पत्नी के द्वारा पति पर 498A 315 और सेक्शन 34 के तहत भी आपराधिक धाराओं में मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जो कि दहेज से रिलेटेड होते हैं। तो इसी प्रकार की लीगल जानकारी